हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SSC GD रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 9 मार्च 2019 को सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये 100% रियल क्वेश्चन है। यदि आप लोग SSC GD का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले। और नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो ये है अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न है। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग A से लेके Z तक सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद कर लीजिए और सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी याद कर लीजिएगा। जैसे ये J है तो J का मतलब होता है 10 होता है, N का मतलब होता है 14, R का मतलब होता है 18, V का मतलब होता है 22। अब नंबर लिखने पर आपको साफ साफ पता चल जा रहा होगा कि यहाँ पर संख्या बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ा, यहाँ पर +4 करने पर बढ़ा, यहाँ भी 14, 4, 18 +4 करने पर बढ़ा, यहाँ भी +4 करने पर बढ़ा, तो यहाँ भी +4 करेंगे तो 22 और 4 होता है 26, और 26 का मतलब होता है Z। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ढेर सारे सर्किल दिया हुआ है। तो पहले ये तीनों का संबंध आपको बताना कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये जो 27 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, तो ये 27 जो है ये 3 का क्यूब है, ये 64 ये 4 का क्यूब है। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे 4 3 7 हमको यहाँ मिल गया। उसी प्रकार से ये 343 7 का क्यूब है और ये 729 9 का क्यूब है। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 16,000 अगर ऑप्शन में होगा तो सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैंने क्या किया, 27 का क्यूब 3 होता है, 64 का क्यूब 4 होता है, ये दोनों को जोड़ दिए हमको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि रेमंड का कोड इतना दिया हुआ, ओल्ड का कोड इतना दिया हुआ, तो आपको इसका लिखना DALMO, ये डालमो का कोड लिखना है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ D है तो D का जगह यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ, तो 1 लिख लेंगे। A की जगह 7 लिखा हुआ है तो 7 लिखेंगे। L की जगह कितना लिखा हुआ है, तो L को देखिए बढ़िया से कोड, यहाँ L है तो L की जगह यहाँ पर 6 है। ठीक है, M का कोड 5 है और O का कोड यहाँ पर 4 दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ क्या किया हुआ है, इसका जो नंबर दिया हुआ है उसी को बस सिंपल सा पुट कर देना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए गए तरीके से एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है, उसके बाद खोलने पर वो कैसा प्रतिबिंब दिखाई देगा। जब भी कागज को मोड़ेगा, जब खोलेंगे तो वहाँ पर हम दर्पण प्रतिबिंब का यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पर आपको ये फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको 2 भाग में बांटने के बाद इसको मोड़ देंगे तो आपको इस प्रकार से मिल गया। ठीक है, उसके बाद फिर इसको यहाँ से डिवाइड किया, तो इसको अगर मोड़ेंगे तो आपका पेपर इस प्रकार से हो जाएगा। अब जैसे जैसे मैंने पेपर मोड़ा है उसी प्रकार से खोलेंगे। तो खोलने के बाद आपको अगर खोलेंगे तो यहाँ पर पहले ऐसे खोलेंगे, उसके बाद इस प्रकार से खोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक सर्किल इधर हो जाएगा तो इसका प्रतिबिंब जस्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो ये नंबर सीरीज वाले प्रश्न है। मैंने आपको क्या बताया कि जब संख्या धीरे धीरे मात्रा में बढ़ेगा तो वहाँ पर जोड़ेंगे, जब संख्या धीरे धीरे कम होगा तो वहाँ पर माइनस करेंगे, लेकिन संख्या ज़्यादा बढ़ तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने कॉन्सेप्ट को बता दिया। ये आप लोगों के लिए HW है, तो आप लोग इसका पैटर्न बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। जैसे ये 12 है तो 12 का संबंध किससे है, 62 से है। तो 12 से 62 कैसे होगा, अगर हम इसमें 5 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा। 12 5 60 2 62 आ गया।
तो यहाँ पर मुझे मिल गया। उसी प्रकार से ये 14 है, तो 14 में 5 से गुना करेंगे तो 14 25 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। लास्ट में 2 ऐड करेंगे तो 70 2 कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि डिवाइड का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ माइनस है, और प्लस का अर्थ डिवाइड है। जैसे ये 664 है, प्लस का मतलब होता है डिवाइड है, तो डिवाइड कर दिए। डिवाइड का अर्थ जोड़ है, तो मैंने यहाँ पर जोड़ कर दिया। गुना का अर्थ माइनस है, तो मैंने माइनस कर दिया। हम इसको 4 से भाग देते हैं तो 16 चौके 64 हो जाएगा, 2 निकलेगा, यानी 4 6 का 24 प्लस 34 हम माइनस 28 करेंगे। ठीक है, तो ये 4 जोड़ेंगे, 66 4 70 हो जाएगा, और 70 में 30 जोड़ेंगे तो 100 यानी 200 हो जाएगा। और 200 में से हम अगर 28 माइनस करेंगे तो 200 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो 170 होगा। 170 में से 2 और माइनस करेंगे तो 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 168 होगा। लेकिन यहाँ पर एक हमको 6 4 10 ये हो जाएगा, 6 और 3 9 1 10 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। तो 28 माइनस 30 माइनस किए थे तो 170 हुआ, लेकिन यहाँ पर हमको कितना माइनस करना है, 28, तो 2 जोड़ देंगे तो 172 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अनिल सन्नी से लंबा है। अनिल जो है वो सन्नी से क्या है, लंबा है, जो बेबी से छोटा है। तो जो वर्ड आता है वो हमेशा नज़दीक वाला होता है, तो इसके नज़दीक कौन है, सन्नी है, जो बेबी से छोटा है। बेबी से कौन छोटा है, अनिल सन्नी से लंबा है, लेकिन बेबी से छोटा कौन है, बेबी से छोटा है सन्नी। तो ये बेबी हो जाएगा, बेबी से छोटा है सन्नी। ठीक है, उसके बाद है अनिल, अनिल जो है बॉस से लंबा है। अनिल बॉस से लंबा है, अनिल बॉस से लंबा है, जो अनिल बॉस से लंबा है, जो सन्नी से छोटा है। तो सन्नी से भी छोटा कर देते हैं। तो पूछ रहा कि बेबी अनिल से छोटी है, बेबी अनिल से छोटी है, तो बेबी जो है वो अनिल से छोटी है, इसका मतलब बेबी यहाँ पर आ जाता है। तो यह बताइए कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा आपको बॉस आ जाएगा क्योंकि बीच में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित कूट भाषा में फॉर्मेट को, क्वेश्चन नंबर 8 है, अनिल सन्नी से लंबा है। अनिल जो है वो सन्नी से लंबा है। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन, अनिल जो है वो सन्नी से लंबा है, जो बेबी से छोटा है, मतलब कि ये बेबी से छोटा है। उसके बाद बोला है अनिल बॉस से लंबा है, तो ये बॉस हो गया। अनिल बॉस से लंबा है, जो सन्नी से छोटा है। बेबी अनिल से छोटी है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये बेबी है। ठीक है, तो पूछ रहा क्वेश्चन में बताइए कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा बॉस है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित कूट भाषा में फॉर्मेट को इतना लिखा गया है, तो फॉन्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ही अल्फ़ाबेट देखने से आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना है, नंबर लिखना। तो FORMAT फॉर्मेट है। तो यहाँ पर ही फॉर्मेट का कोड क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ही फॉर्मेट का कोड लिखा हुआ है आपको CLOJXQ। आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है FONT का कोड पूछ रहा है। तो सिंपल सा इसी में से आपको बताना है। ठीक है, फॉर्मेट है, तो इसमें आपको पहले तो संबंध पता नहीं है, तो आपको संबंध पता करना है इसमें कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे ये F है, तो F का कोड होता है 6, O का कोड होता है 15, R का कोड होता है 18, M का कोड होता है 13,
और ए का कोड होता है 1 और टी का होता है 20, सी का कोड होता है 3, एल का कोड होता है 12, ओ का कोड होता है 15, जे का होता है 10, एक्स का होता है 24, क्यू का होता है 17। तो यहाँ नंबर लिखने से आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 6 से 3 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, माइनस पहले 3 हुआ। 15 से 12 हुआ, इसका मतलब है कि माइनस 3 हुआ। 18 से 15 माइनस 3, सभी में माइनस 3 हो रहा है। तो ये एफ का कोड 6 होता है, ओ का कोड 15 होता है, एन का कोड 14 होता है और टी का कोड 20 होता है। तो सभी में क्या करना है, माइनस 3 करना है, सभी में माइनस 3 करना है। तो अगर हम 3 माइनस करेंगे, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 15 में से 3 गया 12, 14 में से 3 गया 11, 20 में से 3 गया 17। अब 3 का मतलब होता है सी, 12 का मतलब एल, 11 का मतलब के, 17 का मतलब क्यू होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। ठीक है, तो पूरा करने वाले मैंने बार बार बताया है कि सिंपल सा ये एक दर्पण प्रतिबिंब होता है, इसका अपोजिट पार्ट इसमें छिपा रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। एफिल टावर कहाँ है, फ्रांस में, ये तो सबको पता है कि एफिल टावर कहाँ है, फ्रांस में है। तो ताजमहल कहाँ है, भारत में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वह विकल्प चुने जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करता हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान से देखना होगा कि ये एरो जो है, एक एरो बाहर है, एक दूसरा एरो, बाकी 2 को नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों एरो यहाँ पर था लेकिन यहाँ पर नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर इधर आ गया, इसका मतलब अभी नेक्स्ट ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये कथन और निष्कर्ष है। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, तो आज भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट है सभी वाला। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सभी। सभी में क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कुछ कुछ वाले, कुछ कुछ प्रश्न में जब भी आता है ना कुछ कुछ, तो इसमें क्या करते हैं कि एक छोटा सा सर्किल दूसरे सर्किल को चैन की तरह काट देगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है कोई नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई नहीं। तो कोई नहीं में क्या होता है, इसमें कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा, काफ़ी दूर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तीनों कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब मैं प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। कथन क्या लिखा हुआ है, सभी मकान नदियाँ हैं। सभी मकान है, तो ये सभी वाला वर्ड आ गया। तो ये सभी वाला इस प्रकार से फिगर बनता है, जिसमें सभी वर्ड लगा हुआ होता है वो छोटा हो जाता है। तो एम फॉर मकान और एन फॉर नदियाँ। आगे लिखा हुआ है कि सभी नदियाँ जंगल है। सभी नदियाँ क्या है, जंगल है। तो सभी नदियाँ जंगल लगा दिए, तो जे फॉर जंगल हो जाएगा। उसके बाद है कोई जंगल फूल नहीं है, तो फूल वाला यहाँ दूर बना देंगे, ए फॉर फूल। ये हो गया कथन। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। तो कोई मकान फूल नहीं है, फूल यहाँ पर है, मकान यहाँ पर है, दोनों के दोनों क्या अलग है। इसका मतलब कि पहला निष्कर्ष सही है। आगे है कोई फूल मकान नहीं है, फूल यहाँ पर है, मकान यहाँ पर है, ये भी बिल्कुल अलग है। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीड़े के अध्ययन को बोलते हैं। एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीड़े के अध्ययन को बोलते हैं। तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर
दी गई आकृति की दर्पण छवि में सर्वाधिक मेल कौन सा खाता है। ठीक है, तो ये आपको फिगर दिया हुआ है, फिगर को ध्यान से देखिएगा। ये फिगर ऐसे है, उसके बाद फिगर यहाँ पर इस प्रकार से, फिर ये छोटा सा इस प्रकार से, इसमें क्या है, पेंट है। तो दर्पण प्रतिबिंब में अगर हम यहाँ पर इसको दाईं ओर रख देते हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट वाले वस्तु राइट में चली जाती है और राइट वाले वस्तु लेफ्ट में चली जाती है। तो ये जो कलर किया हुआ ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, यानी बाएं साइड में आ जाएगा। ये दाएं साइड है, नहीं होगा। ठीक है, ये इसका फिगर पलट दिया है, नहीं होगा। उसके बाद ये भी पलट दिया, नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 में 2 से गुना करते हैं, 8 दूनी 16, 1 17, मतलब कि 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 17 आ जा रहा है। तो हम इसमें चेक करेंगे, 13 दूनी 26 नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबको अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, 17 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 25 आ जा रहा है। 13 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 25 आ जा रहा है। 14 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 25 आ जा रहा है। 14 13 जोड़ेंगे तो ये हो जा रहा है 27, यानी ये तीनों को जोड़ने पर 25 आ रहा है और इसको जोड़ने पर 27, इसका मतलब ये अलग हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वेन आरेख का चयन करें और दिए गए तीनों वर्गों के बीच को संबंध बताना। ग्रह है, पृथ्वी है, सूर्य है। ठीक है, तो सभी ग्रह के अंदर आता है, पृथ्वी आता है, यानी पृथ्वी के, यानी ग्रह हो गया, ये मेरा ग्रह हो जाएगा और ग्रह के अंदर पृथ्वी आ जाएगा और सूर्य बाहर आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिसका पद दूसरे से है। जैसे ये M M N N R S T T, इसका संबंध दिया हुआ है N N O O T, इसका S है पहले, S T U U। ठीक है, यहाँ पर हमको देखने से पता चल रहा है कि M के बाद N आता है, N आता है, N के बाद O, R के बाद S, S के बाद T, T के बाद U, यानी इसके नेक्स्ट वाले हमको लेटर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेटर क्या करना है, हमको लिखना है। तो आपको क्या दिया हुआ है, E E F G H H I J। तो E के बाद आता है F, F के बाद क्या आता है G, G के बाद आता है H, H के बाद I के बाद J और J के बाद K आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का, यानी उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। ठीक है, तो इस आकृति को हमको खोजना है। तो इसमें तो है ही नहीं वैसा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, A B C D E F और G केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हुए, यानी टोटल इसमें 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हम इसमें 7 व्यक्ति को क्या करते हैं, बैठा देते हैं। ठीक है, इसमें 7 व्यक्ति को हम क्या करेंगे, बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर है। तो हम इसमें केंद्र की ओर सभी का मुख कर देते हैं। उसके बाद यहाँ इसमें हम कौन सा पहले वर्ड को शुरू करेंगे जो 100% कन्फर्म हो उसका स्थान। पहला लाइन लिखा हुआ है डी, ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ। डी जो है वो ए के बाएं, डी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ। तो हम डी को यहाँ बैठा लेते हैं। डी ए के बाएं तीसरे स्थान पर, तो ए के बाएं तीसरे स्थान पर बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे लाइन लिखा हुआ जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है, जो वर्ड आता है वो हमेशा नज़दीक वाले का आता है।
तो इसके नज़दीक ए है, जो एफ के बाएं दूसरा है, तो एफ के बाएं दूसरा यहाँ पर ए बैठ गया, ठीक है। उसके बाद ये लाइन मेरा कंप्लीट हो गया। आगे लिखा हुआ है ई एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, मतलब कि ई यहाँ पर नहीं होगा, ई यहाँ पर नहीं होगा, ई यहाँ पर नहीं होगा, ई केवल यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये हमको ई का स्थान मिल गया, हमको ई का स्थान मिल गया, तो ई को यहाँ पर बैठा देते हैं। आगे लाइन लिखा हुआ है कि सी बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो अगर हम बी को यहाँ बैठा दें तो बी का बाएं तीसरे स्थान पर यहाँ पर हो गया। अब एक चीज़ आपका जी बच गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ई की स्थिति एफ के संबंध में क्या है। ई यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, तो एफ के बाएं तीसरे स्थान पर बोल सकते हैं 1 2 3, ठीक है, बाएं से तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, ये कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं। तो मैंने अभी आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट। आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कुछ बिस्तर कुर्सी है, कुछ वाले हैं, तो कुछ वाले फिगर इस प्रकार से बनता है, ठीक है। कुछ बी फॉर बिस्तर और के फॉर कुर्सी, ठीक है। उसके बाद सभी कुर्सियाँ मेज हैं, तो सभी वाला इस प्रकार से बनेगा, एम फॉर मेज हो गया। आगे लिखा हुआ है सभी मेज टेबल है, सभी मेज क्या है, टेबल है, सभी मेज टेबल है, तो इसका मतलब कि ये फिर यहाँ से आ जाएगा, ये टेबल हो गया। ये मैंने कथन को कंप्लीट कर दिया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ टेबल बिस्तर है, टेबल और बिस्तर दोनों का टच में है, इसका मतलब कि पहला सही है। उसके बाद कुछ मेज बिस्तर है, मेज यहाँ पर है, बिस्तर यहाँ पर है, दोनों के दोनों टच में है, तो ये भी निष्कर्ष सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। साझेदारी, प्रोप्राइटरशिप, व्यापार संबंध, यहाँ पर सब के सब क्या है, साझेदारी वाला। और नौकरी बिल्कुल के बिल्कुल अलग है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मोना, कनक, जॉन, हनी, ईसा और लारा एक सिनेमा घर में फिल्म देख रहे हैं जिसकी स्क्रीन उत्तर में है। वे एक निश्चित प्रकार से बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला लाइन लिखा हुआ है केवल कनक हनी और जॉन के बीच में है, ठीक है। ये कनक है जो कि हनी और जॉन के बीच में है, तो जॉन ऐसे भी हो सकता है और एच यहाँ पर होगा, लेकिन बीच में कनक आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है लारा मोना के दाएं बैठी हुई है। लारा जो है, लारा मोना के दाएं ओर बैठा हुआ है, जो बिल्कुल बाएं छोर पर बैठी हुई है। ये जो वर्ड आता है वो हमेशा नज़दीक वाले के लिए आता है, तो मोना नज़दीक में है, इसका मतलब है कि जो बिल्कुल बाएं छोर पर, ये बाएं छोर पर हो गया। इसमें टोटल कितने व्यक्ति है ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया। तो हम 6 को बैठा लेते हैं, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, तो ये 2 लाइन फिक्स हो गया। अब पढ़ते तीसरा लाइन, ईसा जॉन के तुरंत दाएं है। ईसा जो है जॉन के तुरंत दाएं होगा। अगर जॉन यहाँ पर होगा, अगर जॉन यहाँ पर होगा तो ईसा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ईसा नहीं बैठ सकता। इसका मतलब है कि ये वाला फिगर बिल्कुल सही है। तो ये एच हो गया, यहाँ पर के हो जाएगा, यहाँ पर जे हो जाएगा और यहाँ पर ई हो जाएगा। अब प्रश्न पढ़ते हैं, बिल्कुल दाएं छोर पर कौन है, तो बिल्कुल दाएं छोर पर ईसा है। कौन है, ईसा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल के सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर संख्या काफ़ी मात्रा में धीरे बहुत बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 में पहले 4 से गुना किया है तो 100 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 से गुना किया है
फिर 200 में 4 से गुना किया है, 200 में 4 से गुना किया, उसके बाद फिर 2 से गुना किया है। इसका मतलब कि पहले 4 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया, 4 से गुना किया, 2 से गुना किया, तो लास्ट में फिर 4 से गुना करेंगे तो 16 चौके 6400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोग मेरे वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो इसमें आपको असंगत पहचानना है, ठीक है। जैसे ये U है, B है, C है, U B C है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या कि अगर हम यहाँ पर 21 में कितना जोड़ेंगे कि हमको, तो यहाँ पर ये +7 करने पर आ जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर +1 की है। उसी प्रकार से 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 और y में 1 जोड़ेंगे तो 26, बिल्कुल सही है। ये i का मतलब होता है 9, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, 16 का मतलब p है, p के बाद q है। ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह डेली 8 बजे मैं आप लोगों को SSC GD का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, इसलिए वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।